बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लीनियर पैटर्न के फीचर के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर पैटर्न का फीचर आपको फीचर्स के टैब के अंदर अवेलेबल है। मेक श्योर आपको लीनियर पैटर्न का फीचर स्केच के इन्वायरमेंट में भी अवेलेबल है, लेकिन ये स्केचिंग इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। जबकि फीचर्स के टैब में जो आपके पास लीनियर पैटर्न का फीचर अवेलेबल है वो आपको फीचर्स के लिए ही यूज़ किया जाएगा, लाइक 3D फीचर्स जो आपके मॉडल के अंदर बिल्ड होंगे। इस पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे एक फाइल ओपन की है जिसके ऊपर मुझे लीनियर पैटर्न जो है अपने इस रिब फीचर के क्रिएट करने हैं। और लीनियर पैटर्न जो है ये आपको एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल टॉपिक्स जो हैं अपने फीचर्स की क्रिएट कर सकते हैं। मोर ओवर आप अपने फीचर्स की टॉपिक्स को जो इंस्टेंसेस है उनको आप स्किप भी कर सकते हैं और उनकी टॉपिक्स को डिफरेंट डायरेक्शन में भी प्लेस कर सकते हैं, लाइक डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2, जिस भी डायरेक्शन के लिए आप उसे चेंज करना चाहें या अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। मोर ओवर आपकी जो ज्योमेट्री का पैटर्न होगा वो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं यूजिंग योर द बेस पैटर्न टाइप। जिस भी ज्योमेट्री के अलाउंड आप उसको क्रिएट करेंगे आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लीनियर पैटर्न की फर्स्ट एग्जांपल करता हूँ, जिस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे इस लीनियर पैटर्न पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास प्रॉपर्टी मैनेजर के अंदर लीनियर पैटर्न की विंडो ओपन हो जाएगी। देन मुझे क्लिक करना है फीचर्स एंड फेसिस के बॉक्स में। जिन फीचर को मुझे पैटर्न करना है वो मेरा रिब 1 का फीचर है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। देन मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है कि मुझे इसको किस डायरेक्शन में पैटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और ये डायरेक्शन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखें इसका पैटर्न जो है वो क्रिएट हो गया और इसकी डिस्टेंस की वैल्यू को 0.5 और इंस्टेंस जो मुझे इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी है वो मैं इसको 3 ऐड कर दूंगा यहाँ पे। ओके, देन मुझे डायरेक्शन 2 में इसको बॉटम भी क्रिएट करना है तो मैं इस बॉटम एज को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन इस डायरेक्शन को मुझे फ्लिप करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डाउनवर्ड इसको फ्लिप कर मतलब पैटर्न क्रिएट करना है रादर देन के अपवर्ड। ओके, तो यहाँ पे जब मैं इन ऑप्शंस को स्पेसिफाई कर दूँ, मोर ओवर यहाँ पे डायरेक्शन 2 के अंदर भी मुझे 0.5 और 3 जो फील्ड्स वैल्यू हैं उनको ऐड करना है। जब आप इन वैल्यूज को ऐड कर दें देन आप यहाँ पे मूव करें डाउनवर्ड और मुझे यहाँ से ज्योमेट्रिक पैटर्न के बॉक्स को चेक करना है। ज्योमेट्री पैटर्न का क्या मतलब है कि ये क्रिएट करता है पैटर्न को, मतलब ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है पैटर्न को क्रिएट करेगा यूजिंग द ज्योमेट्री ऑफ फेसेस एंड एजेस ऑफ द फीचर रादर देन पैटर्न एंड रिजॉल्विंग ईच इंस्टेंस ऑफ द फीचर। इस पर्पज के लिए हमने ज्योमेट्री पैटर्न को यहाँ से चेक किया है। और यहाँ से पैटर्न सीड ओनली का जो चेक बॉक्स है इसको भी मुझे चेक करना है। इसको चेक करने का मतलब ये है कि जो मेरा लीनियर पैटर्न क्रिएट हो रहा है डायरेक्शन 2 में वो ओनली जो यूज़ करेगा वो सीड फीचर को यूज़ करेगा, जबकि वो डायरेक्शन 1 के पैटर्न के इंस्टेंसेस को डुप्लीकेट नहीं करेगा क्योंकि मुझे इनकी डुप्लीकेशन जो है पैटर्न 1 के सीड्स की नहीं चाहिए। तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे पैटर्न सीड ओनली का चेक बॉक्स जो है वो भी चेक करना है। तो जब हम सारी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें जो आपको रिक्वायर्ड है, आप सिंपल इस ओके के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें मेरा लीनियर पैटर्न जो है वो क्रिएट हो गया है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक और फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पे अब हम एक लीनियर पैटर्न की और एक्टिविटी करते हैं, जिस पर्पज़ के लिए मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट कट का फीचर जो है वो ऐड है सर्कुलर डायरेक्शन में। और मैं अगेन यहाँ से लीनियर पैटर्न के ऊपर क्लिक करूँगा। देन मुझे इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है। डायरेक्शन के लिए मैं इस डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फीचर एंड फेसिस के बॉक्स में मैं स्टूडेंट कट का फीचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे भी एक विंडो शो हो रही है, तो आप यहाँ पे भी एडिटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो लेट्स ट्राई कि हम इस दफ़ा इस पैनल के थ्रू एडिटिंग करते हैं और मैं यहाँ पे 20 मिलीमीटर की स्पेस ऐड कर देता हूँ और जितने मुझे इसके पैटर्न रिक्वायर्ड है लेट्स से मैं यहाँ पे 5 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें 5 इंस्टेंसेस जो है वो ऐड हो जाएंगी, उनकी कॉपीज जो है वो क्रिएट हो जाएंगी।
देन मैं डायरेक्शन 2 पे क्लिक करूँगा और डायरेक्शन 2 पे क्लिक करने के बाद मुझे अब इस वर्टिकल एज पे क्लिक करना है क्योंकि मुझे इसको बॉटम डायरेक्शन के अंदर भी इसकी टॉपिक्स क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे भी हम स्पेस के लिए 25 ऐड कर देते हैं और इंस्टेंसेस के लिए मैं यहाँ पे 4 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास पैटर्न जो है उसकी कॉपीज क्रिएट हो गई हैं मेरे रिक्वायर्ड डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 के बॉक्स में जो मैंने फील्ड वैल्यू ऐड की थी। ओके, देन मुझे यहाँ पे अगेन ज्योमेट्रिक पैटर्न के फीचर को चेक करना है और मैं यहाँ से क्लिक करूँगा इंस्टेंसेस टू स्किप के बटन पे। तो मेरे पास देखें मिजेंडा कलर के डॉट्स जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मुझे जिन पैटर्न को अनचेक करना है, जिनका मुझे कॉपी क्रिएट नहीं करनी, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वो डिसअपीयर हो जाएंगे स्क्रीन से लाइक दिस। अब ये जो दो मेरे पास पैटर्न है ये ड्यूरिंग दिस फीचर लीनियर पैटर्न ये यहाँ पे अब ऐड नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे इन दोनों के फीचर की कॉपी क्रिएट नहीं होगी। देन मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूँगा और ये देखें मेरे पास लीनियर पैटर्न जो है मेरी रिक्वायर्ड ऑप्शन के साथ ऐड हो गया है और ये दोनों बॉक्सेस जो है मेरे पास डिसेबल है, लाइक वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। अगर आप इसको एडिट करना चाहें पैटर्न को तो आप एडिट भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे इस पैटर्न को शो करवाना है तो मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ और इसको लेट्स से अनचेक कर देता हूँ और अगेन क्लिक करूँगा, ये देखें। तो जो भी आप रिक्वायर्ड ऑप्शन सॉलिडवर्क्स को बताएंगे वो उसी के मुताबिक ही आपके उस फीचर की रिक्वायर्ड जो आपने ऑप्शन प्रोवाइड की होंगी उसके साथ उसको क्रिएट कर देगा। ओके, अब हम एक और फाइल ओपन करते हैं जिसके अंदर हम वेरी स्केच की ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। लाइक मेरे पास ये एक मॉडल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मेरे पास ये एक कट जो है स्लॉट हुई हुई है। अब अगर मैं लीनियर पैटर्न पे जाऊं और इस डायरेक्शन को सिलेक्ट करूं और देन डायरेक्शन 2 हमें इसमें रिक्वायर्ड नहीं है और फीचर्स एंड फेसेस में स्टूडेंट कट का फीचर सेलेक्ट करूं और यहाँ पे मैं इसकी स्पेस को ऐड कर देता हूँ, ये 20 कर देते हैं और इसको हम थोड़ा ये कर देते हैं। अब अगर मैं ओके करूँगा तो ये देखें यहाँ पे मेरा ये फीचर जो है वो डिस्टर्ब हो गया, ये यहाँ से कट हो चुका है जबकि मुझे इसी डायरेक्शन के अंदर इसके पैटर्न को क्रिएट करना है। सो डैट मैं इसको डिलीट करूँगा और मैं दोबारा से लीनियर पैटर्न पे जाता हूँ। आप एडिट भी कर सकते थे, इस पर क्लिक करूँगा और देन फीचर्स एंड फेसिस के अंदर मैं स्टूडेंट कट को सिलेक्ट करूँगा जैसा हम प्रीवियसली करते रहे। लेकिन ये वेरी स्केच की ऑप्शन मेरे पास अभी डिसेबल है, मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा। सो डैट मुझे इस एज 1 को क्लियर करना पड़ेगा और मैं अब इस स्केच की डिमेंशन जो है इसको सिलेक्ट करूँगा रादर देन कि मैं इस एजिस को सिलेक्ट करूँ। देन ये देखें वेरी स्केच की ऑप्शन जो है मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से चेक कर दूंगा और इसकी यहाँ से फुल प्रीव्यू करूँगा तो ज्योमेट्री पैटर्न को मुझे अनचेक करना है और यहाँ पे अब मुझे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फील्ड्स ऐड करनी है इस प्रॉपर्टी मैनेजर के लिए वो मेरे पास है 4 और डिस्टेंस जो है मेरा वो है 20। तो यहाँ पे देखें अब मेरा जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो बिल्कुल आपको उसी की अलाइनमेंट के साथ यहाँ पे क्रिएट होता हुआ शो हो रहा है। ओके करें और ये देखें आपका पैटर्न जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और आपकी ज्योमेट्री जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। मोर ओवर आप किसी अदर डायरेक्शन में लाइक मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट शेप्स अवेलेबल है स्केयर की और मुझे अब इस पैटर्न को मतलब इस फीचर को पैटर्न करना है और इस डायरेक्शन के अंदर करना है यहाँ पे और यहाँ पे भी, जबकि ये सब मल्टी बॉडी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट है सब पार्ट्स, वो भी आप कर सकते हैं इजीली। सिंपल आप लीनियर पैटर्न पे जाएं और यहाँ से आपने अब डायरेक्शन 1 के अंदर इस डायरेक्शन को सिलेक्ट कर देना है और देन मुझे यहाँ पे जो स्पेस रिक्वायर्ड है दैट इज़ 20 और इंस्टेंस जो मुझे रिक्वायर्ड है दैट इज़ 9। ओके, तो फीचर्स एंड फेसिस के अंदर मैं इसे स्टोर के फीचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मुझे इसकी डायरेक्शन आउटसाइड चाहिए तो ये यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ
और यहाँ से ऑटो सेलेक्ट को अब मैं डी सेलेक्ट कर दूंगा, जो ऑटो सेलेक्ट मेरी बॉडी हो रही थी। अब मुझे इस ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन में इस बॉडी को और इस बॉडी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट थिन 2, स्टूडेंट थिन 3, ये दो बॉडीज जो है वो मेरी यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। इसको पार्शियल प्रीव्यू कर देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट मुझे इस ज्योमेट्रिक पैटर्न को चेक करना है यहाँ पे, और मुझे अब कुछ ऑप्शंस को स्किप भी करना है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे स्पेस जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। मेरे पास स्पेस यहाँ पे 20 होगी रादर देन 10, और मैं इस पैटर्न को अनचेक कर देता हूँ। ओके, तो जब आप रिक्वायर्ड ऑप्शंस ऐड कर दें तो सिंपल ओके पे क्लिक करें और ये देखें मेरे पास पैटर्न क्रिएट हो गया। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने सीखा है कि हम किस तरह मल्टी ऑप्शंस को यूज करते हुए सॉलिडवर्क्स के इन्वायरमेंट के अंदर लीनियर पैटर्न जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।